राधे राधे। तो जैसा कि आपको पता है कि आज है मेरे भाई की बर्थडे और मैं करने वाली हूँ स्पेस थीम डेकोरेशन। तो ये जितनी भी सामान मैंने ली हुई है मैंने उसकी वीडियो डाली हुई है, तो अगर आपको लेना है तो आप डेफिनेटली वो सारे वीडियोस विजिट कर सकते हो। इससे पहले सारी वीडियोस है तो आप देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं सारे सामान ले लेती हूँ, तो चलिए करते हैं डेकोरेट मेरे साथ। तो सबसे पहले मैंने सारे बैलून्स को मेरी बहन ने फुला दिया है, तो ये मैं पहले ही दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे हेल्प चाहिए थी उस टाइम, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी लो फील हो रही थी। तो मेरी बहन ने सारे बैलून्स फुला दिए थे। तो उसके बाद मैं आर्क ले लेती हूँ और उसमें सारे के सारे बैलून को इंसर्ट करती हूँ। तो सबसे पहले स्काई ब्लू बैलून मैं इंसर्ट कर रही हूँ। तो इसमें ये पूरा कॉम्बो था डेकोरेशन का, मैंने 2 कॉम्बो मिलाया था, तो दोनों को मिक्स मैच करके मैं यूज़ कर रही हूँ। किसी की मुझे बर्थडे की बैनर पसंद आ रही थी तो किसी की बाकी सामान, इसलिए मैंने 2 कॉम्बो मंगा लिया था। तो सबसे पहले मैं स्काई ब्लू वाली बैलून मंगा रही हूँ। और हाँ, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ये कॉम्बो मुझे मिला था, मैंने मीशो से लिया था। तो आप डेफिनेटली विजिट कर सकते हो अगर आपके बच्चे की या आपके भाई बहन की बर्थडे है तो। और अगर आपके बच्चे को एस्ट्रोनॉट बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेस में उनको इंटरेस्ट है, तो ये पूरी थीम उनको ज़रूर पसंद आने वाली है। मेरे भाई को तो एस्ट्रोनॉट की बहुत ज़्यादा क्रेज़ है उसे, क्योंकि उसने अपनी क्रॉक्स भी एस्ट्रोनॉट थीम पे ली हुई है। तो इसीलिए मैं एस्ट्रोनॉट थीम पे डेकोरेशन कर रही हूँ। तो सबसे पहले सारे स्काई ब्लू बैलून इंसर्ट हो गए। देन मैं करने वाली हूँ ऑरेंज बैलून इंसर्ट। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो आगे पीछे, बट मेरे अकॉर्डिंग यही अच्छी रहेगी क्योंकि दोनों साइड स्काई ब्लू और डार्क ब्लू और बीच में ऑरेंज, बहुत ही क्यूट कॉम्बिनेशन बनने वाली है। तो ये बहुत ही प्यारी है। तो इसमें 9 बैलून मुझे मिले हैं, तो मैंने सबसे पहले 9 स्काई ब्लू बैलून लगाई है, देन मैं 9 ऑरेंज बैलून लगा रही हूँ। तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, ज़्यादा कम बैलून तो मुझे जितनी मिली थी मैंने उतनी ही लगाई है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा बड़ी आर्क बनानी है तो आप और ज़्यादा बैलून्स ले सकते हो नियर भी, अगर शॉप में आपको अवेलेबल हो रही है तो मैंने तो नहीं लिया क्योंकि मुझे छोटी सी आर्क ही चाहिए थी, बस मुझे साइड में आर्क लगानी है। और उसके बाद मेरी जो फॉयल बैलून्स मिली हुई है मैं उसके हेल्प से डेकोरेट करने वाली हूँ। तो आप ज़्यादा ले सकते हो, ये टोटली आप पे डिपेंड करती है, सेम रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मेरे भाई को तो एस्ट्रोनॉट बहुत पसंद है, तो आप भी इस कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में कोई छोटे भाई बहन है या आपके बच्चे हैं तो उनको एस्ट्रोनॉट पसंद है या कौन सी थीम उनको पसंद है, तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। तो ये मेरी ऑरेंज बैलून भी मैंने पूरी लगा दी है। तो अब ये दो पार्ट तो हो गई। अब मैं डार्क बैलून लगाने वाली हूँ, डार्क ब्लू वाली। तो सबसे अब मैं वो लगा रही हूँ। और हाँ, ये इस पूरे डेकोरेशन में मेरी बहन ने मेरी बहुत हेल्प की है। सारे बैलून लगभग उसी ने इन्फ्लेट किए हैं, सारे उसी ने फुलाए हैं। और हाँ, फॉयल बैलून भी उसी ने फुलाए हैं, तो बहुत ज़्यादा हेल्प की है उसने। और ऐसे बारिश वाली मौसम थी ना, इसलिए मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो लो लो फील हो रही थी, इसलिए मुझे हेल्प लेनी पड़ी उसकी। उसके बाद ये ब्लू बैलून मैं लगा रही हूँ। तो आप प्लीज़ हाँ, थीम के बारे में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी थीम पसंद है, तो मैं अगली बार मेरी बहन की बर्थडे आएगी तो मैं उस थीम पे करने वाली हूँ, तो आप ज़रूर बताइएगा। तो उसके बाद अब मेरी ब्लू बैलून्स भी लास्ट लगा रही हूँ मैं, तो ये भी हो गई है। और एक चीज़ की आप ध्यान रखिएगा कि आर्क में आप अच्छे से बड़े वाले होल में लगाइएगा, उसके बाद उसे ऐसे साइड कर दीजिएगा छोटे वाले होल में, तो ये बहुत ईज़िली अच्छे से हो जाएगी। उसके बाद मैंने आर्क को, जो बची हुई आर्क को काट दिया सीज़र की हेल्प से, और ये पूरी मेरी आर्क तैयार है। अब मैं फॉयल कर्टन्स ले रही हूँ। इसमें मुझे पूरे आई थिंक 6 कर्टन्स फॉयल बैलून्स मिले हैं। सबसे पहले ऐसे दो ब्लू डार्क ब्लैक कलर की मिली है, उसमें एक साइड हैप्पी बर्थडे लिखी हुई है और इस एक साइड स्पेस की बनी हुई है, एक एस्ट्रोनॉट है, और इसमें एक पाइप दी हुई है उसे इन्फ्लेट करने के लिए। तो इसमें ऐसे मुझे स्टार्स भी मिले थे, बट मैं वो नहीं फुला रही हूँ। तो ये मेरी बहन फुला रही है फॉयल बैलून्स, इसीलिए मैं तब तक हैप्पी बर्थडे की बैनर तैयार कर रही हूँ रिबन में लगा के। ये सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ये रिबन लगाने में, तो ये मैं कर रही हूँ। बहुत ही क्यूट से इसमें फ़ोटोज़ बने हुए हैं स्पेस से रिलेटेड, बहुत ही क्यूट है ये हैप्पी बर्थडे की बैनर। तो ये तो आप डेफिनेटली लेना अगर आपके घर में किसी की बर्थडे है बच्चे के तो। तब तक मेरी बहन फॉयल बैलून्स फुला रही है, तो तब तक मैं हैप्पी बर्थडे का बैनर लगा रही हूँ। सबसे पहले ये मैंने हैप्पी एक अलग से लगा लिया, उसको भी मैंने रिबन को सीज़र से काट दिया। उसके बाद मैं बर्थडे कर रही हूँ, तो मैंने ऐसे पहले पूरी बर्थडे को एक साथ लगा ली थी, बट फिर मैंने जब डेकोरेशन करना चाहा तो मुझे ऐसे पूरी बर्थडे एक साथ अच्छी नहीं लगी, तो बर्थ और डे को अलग अलग मैंने कर दिया। और ये आई देखो आप, कितनी सुंदर है, इसमें ऐसे एस्ट्रोनॉट है और सैटर्न को ऐसे अपने हाथ पे ली हुई है, बहुत ही क्यूट लग रही है, जैसे कृष्णा जी ने पर्वत को उठाया था, बिल्कुल वैसी वाली लुक दे रही है। तो ये बहुत ही अच्छी है, आपको डेफिनेटली लेनी चाहिए। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, इसकी जो बैनर्स है उसकी क्वालिटी। तो अब मैं हैप्पी बर्थडे की वो पूरी बैनर तैयार कर रही हूँ, तब तक मेरी बहन फॉयल बैलून बुला रही है। तो ये हैप्पी बर्थडे की बैनर भी अब लगभग तैयार है, बहुत ही प्यारी लुक दे रही है ये। तो हैप्पी बर्थडे बैनर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है पूरे इस कॉम्बो में। मैंने 2 कॉम्बो मंगाया था, और आप प्लीज़ विजिट करना मेरे चैनल पे, शॉर्ट्स वीडियो में मैंने डाली हुई है। अब ये हैप्पी बर्थडे की बैनर भी तैयार है, और तब तक मेरी बहन ने फॉयल बैलून्स भी फुला दिया। ये है पहली स्पेस वाली, देखिए एक साइड ऐसे एस्ट्रोनॉट बनी हुई है और दूसरे साइड हैप्पी बर्थडे लिखी हुई है, बहुत ही क्यूट है ये। तो ऐसे मुझे 2 मिले हैं, 2 स्टार्स मिले थे, तो वो मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैंने उसे नहीं फुलाया है। और फिर ये एस्ट्रोनॉट है, ये कितने बड़े साइज़ में है, आप देखो कितनी प्यारी सी है, बहुत ही क्यूट लग रही है। तो अब जितने भी बेसिक काम्स थे ना, सारे बैलून्स फुलाने वाले, आर्क बनाने वाले, फॉयल बैलून्स फुलाने वाले, हैप्पी बर्थडे की बैनर, ये
ये सारी तो मैंने कर लिया, तो चलिए अब डेकोरेट करते हैं। और ये साड़ी बहुत ही क्यूट है, तो आपको डेफिनेटली लेनी चाहिए। मेरी चैनल ज़रूर विजिट कर लेना अगर आपको इन सब की लिंक चाहिए तो। और फिर मैं अब ऐसे आँख में रिबन लगा रही हूँ, क्योंकि ऐसे ही आप डायरेक्ट लगाना चाहोगे तो बहुत टफ होगी, बार बार आँख गिर जाएगी, इसलिए 3-4 रिबन ज़रूर लगा लेना अपने अकॉर्डिंग। मैंने 3 लगाई है, तो आप अपने अकॉर्डिंग लगा लेना। उसके बाद मैं ऐसे साइड में आर्क लगा रही हूँ, मतलब एकदम साइड में मैं लगा रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी दूसरी टाइप की लुक क्रिएट करना चाह रही हूँ। तो मैंने आर्क तो लगा दी। अब उसके बाद मैंने जो वो हैप्पी बर्थडे वाली फॉयल बैलून थी ना, जिसमें एक साइड एस्ट्रोनॉट थी, तो मैंने एस्ट्रोनॉट साइड वाले को आगे रखा है, वो ज़्यादा क्यूट लग रही थी। एक ऊपर में और एक देन मैं नीचे लगा दी हूँ, बहुत ही क्यूट लग रही है दोनों साइड ऐसे एक एक। और अब मैं एस्ट्रोनॉट जो है हमारी बड़ी वाली एस्ट्रोनॉट फॉयल बैलून, उसे मैं साइड में लगा रही हूँ। बहुत ही क्यूट लुक देगी, ऐसे साइड में आप लगा दो, बहुत ही क्यूट लग रही है, बहुत ही अच्छी लुक आ रही है। तो अब मैं हैप्पी बर्थडे की बैनर लगाऊंगी। सबसे पहले मैं हैप्पी की बैनर लगा रही हूँ, ये भी बहुत अच्छी लग रही है। उसके बाद मैं बर्थडे की बैनर लगाऊंगी, बहुत ही क्यूट लुक देगी। तो आप डेफिनेटली ज़रूर खरीदना, मेरी शॉर्ट्स वीडियो विजिट कर लेना, जिसमें मैंने इसके बारे में सब बताई हुई है डिटेल में कि क्या क्या आपको मिलेगी। तो मैं पहले बर्थडे साथ में लगा रही थी, बट मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने बर्थ और डे अलग अलग लगा दिया है। फिर मुझे उस कॉम्बो में ना छोटे छोटे कटआउट भी मिले थे, 2 एस्ट्रोनॉट के थे जो कि मतलब ऐसे रॉकेट पे बैठे हुए थे, और एक स्पेसशिप की मिली थी, तो मैं वो भी लगा दी हूँ। 2 एस्ट्रोनॉट थे, तो दोनों एंडेड पे लगाई हूँ, दोनों साइड की, स्काई ब्लू और डार्क ब्लू वाले बैलून में। और ऑरेंज वाले बैलून पे मैंने स्पेस वाली लगा दिया, और एक मैंने छोटी सी टेबल भी रख दिया है, उसमें वाइट क्लॉथ बिछा दी है। तो ये पूरी लुक बहुत ही अच्छी आ रही है, तो आपको तो डेफिनेटली खरीदनी चाहिए। तो प्लीज़ मेरी शॉर्ट्स वीडियो विजिट कर लेना, जिसमें मैंने पूरे पैक के बारे में अच्छे से बताया है डिटेल में कि क्या क्या मिल रही है आपको पूरे पैक में। तो आप ज़रूर विजिट कर लेना। और हाँ, डेकोरेशन कैसी लगी है वो ज़रूर बताना, मैंने बहुत मेहनत की है इस डेकोरेशन में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।